मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं और उसी के साथ साथ आपको उसका चार्ट थिंक का जो स्कैनर होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है। आपको ध्यान रखना होता है मार्केट का, या फिर आपको ये देखना होता है किस सेक्टर में तेज़ी आई होती है, या फिर आपको ये देखना होता है कि अच्छी न्यूज़ किन स्टॉक्स के बारे में है। तो फिर आप उन्हीं स्टॉक्स पर काम करते हैं, तब जाकर कहीं आपको प्रॉफिट मिलता है या आपकी स्ट्रेटजी अच्छी बनती है। देखिए, अगर आप किसी भी स्टॉक में कोई स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं बिना किसी और चीज़ को देखे हुए, स्ट्रेटजी के साथ जब आपकी कई चीज़ें जुड़ जाती हैं तो फिर प्रॉपर काम होता है, प्रॉपर जो है एक स्ट्रेटजी प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी बनती है। तो इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि स्ट्रेटजी को अपनाएं, लेकिन ये ना समझे कि अब यही सब कुछ है। तो चलिए स्क्रीन पर चलकर मैं आपको तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि स्विंग ट्रेड के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये वीडियो मैं कुछ दिनों के लिए फ्री कर रहा हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर के लिए, फिर हम इसको ज्वाइन बटन में डाल देंगे। और भी हमने बहुत सारी स्विंग ट्रेड की जो वीडियोस हैं वो अपने ज्वाइन बटन में डाल रखी हैं। सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न, डिमांड सप्लाई जोन वगैरह की जो वीडियोस हैं वो भी हमने अपने ज्वाइन बटन में डाल रखी है। अगर आपको देखना है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, सभी चीज़ें बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। और देखिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब मार्केट अच्छा ना हो, मार्केट डाउन जा रहा हो, तो ऐसे में हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें इंतज़ार करना चाहिए निफ्टी के सपोर्ट लेने का, या फिर ग्लोबल मार्केट सही नहीं है, मार्केट सही भी खुलता है, तब भी हमें ये देखना चाहिए हमारा मार्केट कहाँ पर खुलता है, कितने पॉइंट के साथ खुलता है, और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं कि थोड़ा सा 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट मार्केट अगर ऊपर खुल गया, डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं। 9 सवा 9 बजे के बाद 10 बजे तक जो है उनके स्टॉक्स लॉस में आ जाते हैं और शाम तक उन्हें काफ़ी लॉस हो जाता है। बहुत से लोग इंट्राडे करते हैं, वो इसी वजह से दिक्कत खाते हैं या इसी वजह से लॉस खाते हैं। इसलिए कभी भी किसी काम को बिना सोचे समझे ना करें। इंट्राडे और ऑक्शन या कॉल पुट, निफ्टी 50 का सीईपीई या फिर बैंक निफ्टी वगैरह का, ये तमाम चीज़ें हराम हैं, इनसे दूर रहिए। डिलीवरी में काम कीजिए और इक्विटी में काम कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और थोड़ा अच्छे स्टॉक्स पर नज़र रखिए और उन स्टॉक्स को लीजिए जो मशहूर हो। ऐसा नहीं कि एक स्टॉक जिसे कोई जानता ही नहीं है, आप उन स्टॉक्स को ले लेते हैं, कई मरतबा फिर उनमें वॉल्यूम ही नहीं होता, कोई उनको ख़रीदने वाला नहीं होता, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स से भी दूर रहें। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। हमने आपको अपने अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाइए, स्टॉक का अकाउंट का लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालिए और अकाउंट ओपन करिए। और अकाउंट ओपन करने के बाद हमारे पास इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर, तो फिर हम आपको अपने साथ ऐड कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए स्क्रीनर पर काम करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं चार्ट थिंक। देखिए, हमने यहाँ पर स्विंग ट्रेड का एक ब्रेकआउट लगा रखा है और वहीं पर आपको ये देखना होगा कि हमने यहाँ पर किन चीज़ों का यूज़ किया है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अप्लाई कर रखी है, मतलब उनको डिलीट करके दोबारा करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर सिर्फ SMA का यूज़ किया है और आप यहाँ पर EMA का यूज़ भी कर सकते हैं। ये बनाया हुआ है, चार्ट थिंक का है ये, और गूगल पर भी अवेलेबल मिल जाता है इस तरह का। तो हमने, चलिए इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। क्या करना है हमने यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें वो स्टॉक चाहिए जो स्टॉक 100 रुपये से ऊपर के हों और कम से कम जो है वो 500 रुपये से नीचे हो। ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम
लेस देन, डेली क्लोज लेस देन 500। इसके आगे हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, जैसे ये कॉपी हो जाएगा तो हम यहाँ पर लेस देन की जगह क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे ग्रेटर देन। तो ये हमने ग्रेटर देन पर क्लिक कर दिया, हम यहाँ पर ग्रेटर देन कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नंबर कर देंगे कितना, 100। हमें वो स्टॉक चाहिए जो 500 और 100 के बीच के रेट के हों। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रनिंग कर देंगे। आप मोबाइल में खोलेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आएगी कुछ इस तरह की, तो आप उसको अपने हिसाब से जूम आउट जूम इन करके भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ से इसको रन स्कैन करना है, इस जगह से, ये वाली जगह है जो हमने यहाँ से इसको रन स्कैन करना है। फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक हमारे सामने आ गए हैं। ये वो स्टॉक है जो आज बहुत अच्छे चले हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब आप इनमें से वो स्टॉक छांटिए जो कि अच्छे हों। अच्छे का मतलब क्या है, आप जैसे कि ये RCF है, स्टॉक बढ़िया है और हलाल भी है, हमें पता है इसके बारे में। तो यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा एनालिसिस करिए और आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आगे इसका रेसिस्टेंस कहाँ पर है, उस हिसाब से आप काम करिए तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका थोड़ा सा जो है वो दूर है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है ऊपर जाने का, तो ये हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। बिल्कुल 100% नहीं बोल सकते, और स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है, नहीं तो और ज़्यादा फंस जाओगे। ठीक है ना। तो इसी तरह आप नीचे आएंगे और देख लेंगे आपका जो स्टॉक आपको लगे। इंडिया सीमेंट है, ये भी हलाल स्टॉक है, तो हम इस पर भी क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें दिखेगा कि यहाँ पर भी अच्छी जगह है ये, और यहाँ पर अच्छे कैंडल्स बने हैं ये। आप इनको अपने चार्ट में खोल के देखेंगे, और अगर आप हमारे ज्वाइन बटन के मेंबर हैं तो मैंने सारी चीज़ें आपको सिखा रखी है। आप वहाँ पर ये भी देखने की कोशिश करना कि इसकी डिमांड जोन और सप्लाई जोन यहाँ पर है या नहीं। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, और आपके अंदर जो डर है वो भी निकल जाएगा कि ये स्टॉक कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। ये होती है बात, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो आएंगे बहुत सारे स्टॉक, लेकिन आपको इनमें से बहुत ज़्यादा चला हुआ स्टॉक तो बिल्कुल नहीं चूज़ करना चाहिए। सिर्फ वो स्टॉक चूज़ करने चाहिए जो कम चले हों और उनका रेजिस्टेंस जो है वो अभी दूर पर हो। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और चलिए GSFC है शायद, ये देखते हैं। तो आपको रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है, उसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पर आ गया है, एक इसका रेजिस्टेंस ऊपर भी है, तो रेजिस्टेंस का आपको ख्याल रखना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर डिमांड जोन भी है, दिख रहा है, और यहाँ पर इसकी ये सप्लाई जोन है, दूसरी सप्लाई जोन ये है। तो ये दोनों यहाँ पर काम करेंगी। तो हमेशा इस स्टॉक को लेना है जो थोड़ा दूरी पर हो। अगर स्टॉक यहाँ पर मिल जाता ना तो बेस्ट होता, इस जगह पर मिलता तो बहुत अच्छा होता। अभी क्या हुआ, ये अभी थोड़ा सा इस जगह से ऊपर चला गया तो टेंशन भी हो सकती है, लेकिन फर्टिलाइज़र स्टॉक चल रहे हैं उस हिसाब से बेस्ट भी रहेगा। और उसी के साथ साथ आपको ज़्यादा स्टॉक्स वो देखने हैं जो 2 से 5% के बीच चले हों, या 6% से ऊपर ना हो, 2% से कम ना चले हुए हों। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ साथ आप जैसे यहाँ पर देखेंगे आपको नज़र आएगा, यहाँ पर एक स्टॉक है जिसका नाम है ADF फूड्स। तो यहाँ पर ये ADF फूड्स जो है, ये स्टॉक आप देखेंगे कि ये काफ़ी दिनों से नहीं चला था, लेकिन अब ये अच्छा चलने लगा है। और यहाँ पर इसकी ये इस तरह करके इसने ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेन लाइन का, लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी सप्लाई जोन भी थी ये वाली, तो आपको इसका भी ख्याल रखना होगा। यहाँ पर सप्लाई जोन है ये, तो उस हिसाब से हमें उसका ध्यान रखना होता है। ठीक है। फिर आगे इसकी सप्लाई जोन यहाँ पर है, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो जब आप, मैं इसलिए बोला ना मैंने, देखो आप हमारे से अगर जुड़ जाते, आपने ज्वाइन बटन सीखा होता ना,
तो ये चीज़ आपको अभी प्रॉपर समझ में आती है। देखो हमने आपको दिखा दिया, बता दिया, बाकी अब आपको समझना होगा, एनालिसिस करना होगा, और जो स्टॉक आपको सही इजाज़त दे ऊपर जाने के लिए उन्हीं स्टॉक्स के बारे में आप कुछ सोचिएगा। रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। और ये मैं पहले कह देता हूँ, मार्केट में कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करती है। मार्केट है अपने हिसाब से चलता है। अगर मार्केट ख़राब हो फिर ये चीज़ें किसी भी काम की नहीं है। गलत मार्केट में अगर यूज़ करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए बिल्कुल भी अगर मार्केट डाउन आ रहा हो तो बिल्कुल ना करें कोशिश। अगर मार्केट जा रहा हो फिर थोड़ा सा आप देखें और इस जगह पर लेने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ पर लेंगे फिर तो लॉस होगा ना। आप इस जगह पर ले सपोर्ट पर, इस जगह पर सेल करें, इस जगह पर ख़रीदें, इस जगह पर सेल करें, ऐसे काम होता है। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, जुड़ जाइए, कम से कम इतना तो कर ही लीजिए कि हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि मैं आपको अपने क्या बोलते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँ, जैसा मैंने और लोगों को कर रखा है। और मैं वहाँ पर उन लोगों को गाइड करता रहता हूँ, और आपको हमारी PDF बुक्स भी मिल जाएंगी फ्री में। और उसी के साथ साथ आपको हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसा कि स्टॉक मार्केट कोर्स मिल जाएगा। तो आप एक मर्तबा ये काम ज़रूर करिए, ठीक है ना, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। देखिए, जब तक आप समझकर और ये सोचकर काम नहीं करेंगे कि मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं होने वाला। जब तक बचते बचाते फिरेंगे ऐसे ही होता रहेगा। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करिए अकाउंट ओपन करने के बाद, या कोई आपका सवाल हो तो आप इसी नंबर पर मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।